हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको पता है कि जब पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है या फिर डेथ ऑफ पार्टनर होता है, तो ये सारे केसेस में पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। पूरा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता है और इसके वजह से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप में कैसे कैलकुलेट होता है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर्स में ये कैलकुलेशंस आते हैं, करने पड़ते हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए ताकि आपको ये कैलकुलेशंस अच्छे से करने आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी बिजनेस में एक न्यू पार्टनर ऐड होता है तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाती है, राइट। हमने एग्जांपल लिया था ए, बी एंड सी का, जैसे कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप में, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने सी को ऐड किया है एज अ पार्टनर, तो पहले प्रॉफिट इन दोनों में डिवाइड होता था, ए और बी में, लेकिन अब जैसे ही सी पार्टनर बन जाता है तो सी को भी ये राइट्स मिल जाता है प्रॉफिट में शेयर मिलने का, राइट। हर पार्टनर्स का राइट्स होता है कि उसे प्रॉफिट्स में, बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए, तो सी का भी हक हो जाएगा प्रॉफिट में शेयरिंग मिलने का, तो सी में भी वो प्रॉफिट डिवाइड होने लगेगा। इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ से चेंज हो जाता है। पहले जो भी प्रॉफिट था पहले ए और बी डिवाइड करते थे, लेकिन सी के आने से सी को भी मिलने लगेगा, राइट। तो इसकी वजह से हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब हम सीखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज देखिए, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ना कि सिर्फ इस चैप्टर का, एडमिशन ऑफ पार्टनर का, बल्कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों चैप्टर्स के लिए वो इंट्रोडक्शन और ये सारे कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे प्लीज देखिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले ये 3 अलग अलग केसेस में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। ऐसे अलग अलग 3 टाइप के केस होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर ये फर्स्ट केस दिया होता है आपके 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में भी, मोस्टली ज़्यादातर ये केसेस हैं, लेकिन ये दोनों केसेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम तीनों केस पढ़ेंगे। तीनों केसेस में कैसे कैलकुलेशन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब इस 2020 से आपको कैलकुलेशन के लिए अलग से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जो कैलकुलेशंस होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डिफरेंट चैप्टर्स के जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं उसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए ये सारे कैलकुलेशंस आपको आने ज़रूरी है। तो देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फर्स्ट केस देखेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या दिया है, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मोहन और गणपत जो थे दोनों पार्टनर थे और ये लोग प्रॉफिट या लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 के रेशियो में शेयर किया करते थे। 2:3 का क्या मतलब हो जाएगा कि मोहन का कितना हो जाएगा 2/5 और गणपत का कितना हो जाएगा 3/5। ओके, इसी रेशियो में शेयर किया करते थे, ओल्ड रेशियो है इनका। आगे क्या दिया है, दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। उन्होंने किसे ऐड कर लिया आगे, न्यू पार्टनर को, चंद्रकांत को, ठीक है, और उसे कहा कि वो 1/4 शेयर देंगे आगे से, जो भी फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें वो चंद्रकांत जो कि न्यू पार्टनर है उसे 1/4, ठीक है, 1/4 हिस्सा देंगे प्रॉफिट का।
आगे क्या दिया है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत विल बी एज अंडर। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूं, क्या दिया है क्वेश्चन में। ये आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन सेम दिया हुआ है इलास्ट्रेशन में, ठीक है, आप वहां पे देख सकते हैं। तो मैंने वही सेम एग्जांपल्स ले लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है कि मोहन एंड गणपत जो थे, मोहन एंड गणपत वो लोग अपने प्रॉफिट को, मान लो ये बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है, मान लो ये बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है। तो पहले मोहन एंड गणपत जिनका रेशियो था 2:3, जिनका रेशियो था 2:3 यानी कि 2/5 3/5, राइट। तो ये लोग अपने प्रॉफिट को इस रेशियो में डिवाइड किया करते थे आपस में, यानी कि अगर मैं इसका बोलूं तो 5 हिस्से का 2 हिस्सा मोहन का होगा। इसको मैं पहले 5 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। अब मान लो इसमें से, ये 5 पार्ट में से 2 पार्ट्स किसका था, मोहन का, ठीक है, ये 2 पार्ट्स मान लो मोहन का, और 3 पार्ट्स किसका, गणपत का, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते थे। अब लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने किसे ऐड कर लिया, चंद्रकांत को। अब चंद्रकांत यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये चंद्रकांत है। तो इसने कहा रुको, अब मैं भी यहाँ पार्टनर हूं, अब आगे से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले तो 1/4 शेयर चंद्रकांत को दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रकांत जो है न्यू पार्टनर है, वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। तो अब से ये गणपत, मोहन और चंद्रकांत जब भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में, उसे वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, पहले तो वो चंद्रकांत को, ये कौन है, चंद्रकांत, तो चंद्रकांत को 1/4 शेयर दे देंगे। 1/4 शेयर यानी कि 1/4 हिस्सा, 4 हिस्से में 1 हिस्सा जो है किसका हो जाएगा, चंद्रकांत का हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा चंद्रकांत का। अब जो बच गया, ये जो 3/4 पार्ट जो बच गया है, ठीक है, अब इस पार्ट में से इनका जो भी रेशियो था पहले का, मोहन एंड गणपत का, उस रेशियो में ये लोग आपस में बांटेंगे। यानी कि हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये ओल्ड रेशियो था, जिस रेशियो में ये लोग बांटते थे वो हमने समझ लिया क्या रेशियो था, लेकिन अब जब चंद्रकांत ऐड हो जाएगा तो इसमें से 1/4 शेयर पहले चंद्रकांत को निकाल देना है, और जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बच जाएगा वो मोहन एंड गणपत के सामने हमें रख देना है। और मोहन और गणपत क्या करेंगे, ये अपने पुराने शेयरिंग के हिसाब से, ओल्ड रेशियो के हिसाब से इस बचे हुए प्रॉफिट का शेयर आपस में बांट लेंगे इस रेशियो के हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से इनके बीच में हमें बांटना होगा बचा हुआ शेयर जो है। ओके, तो हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। मैंने आपको प्रॉब्लम समझाया कि क्या प्रॉब्लम है, अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है। अभी सपोज ये गणपत, मोहन एंड गणपत, इनका जो ओल्ड रेशियो था, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, मोहन एंड गणपत का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 2:3, यानी कि कितना हो जाएगा, मोहन का 2/5 और गणपत का क्या हो जाएगा, 3/5, राइट, इतना हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे चंद्रकांत का देखेंगे, चंद्रकांत कितने के लिए ऐड हुआ है, कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, 1/4, राइट। तो अब हम पूरे प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं, लेट द एंटायर प्रॉफिट बी 1, लेट द एंटायर प्रॉफिट बी 1, ठीक है, पूरे प्रॉफिट को हम 1 मान लेते हैं। अब 1 में से जो चंद्रकांत जो कि न्यू पार्टनर है उसका जितना भी शेयर है 1/4 वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि आपको मैंने अभी भी सिखाया कि पूरे शेयर में से पहले जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसे हमें पहले ही निकाल के उसे दे देना है, और जो बच जाएगा वो हमें ओल्ड पार्टनर्स के सामने रख देना है और उनके जो ओल्ड रेशियो है उसके हिसाब से बांट देना है, राइट। तो पहले हम इसमें से न्यू पार्टनर का शेयर निकाल देना है माइनस करके, तो 1 में से हम जो 1/4 पार्ट है, इसका जो 1/4 पार्ट है वो इस 1 में से माइनस करेंगे,
ठीक है, जब भी ये केस आपको दिया हो तो ऐसा ही करना है। पहले होल प्रॉफिट में से पूरे प्रॉफिट को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और उस 1 पार्ट में से हम क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर का जो शेयर दिया होगा, जो भी रेशियो दिया होगा वो हम निकाल देंगे। ठीक है, उसे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 4। जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो 1, यानी कि टोटल प्रॉफिट को हमने 1 माना है, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए जब भी फ्रैक्शन में ऐड या लेस करना होता है तो आपको ये चीज पता है या आपने बचपन में पढ़ा है कि जब भी हमें फ्रैक्शंस में ऐड या लेस करना है कुछ भी, तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, राइट। ये आपने बचपन में पढ़ा है स्कूल में मैथ्स में कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए जब भी हमें फ्रैक्शन में ऐड या लेस करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि होल नंबर के डिनोमिनेटर हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें इन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो यहाँ 1 है, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा, 4 से। 1 4 जा 4 होगा, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये 1/1 है, दोनों को हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी हम डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपने पढ़ा है बचपन में, राइट। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -1/4, इसको हम ऐसे रखेंगे। तो 1 4 जा क्या हो जाएगा, 1 4 जा 4 और 1 4 जा 4 और -1/4। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 4 4 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 4 - 1, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 3/4, ठीक है। इतना आ गया, ये मिल गया हमें बैलेंस ऑफ 1। मतलब 1 में से जब न्यू पार्टनर का शेयर जो था 1/4 वो हमने माइनस किया तो प्रॉफिट का इतना शेयर बच गया। अब जितना प्रॉफिट का शेयर बच गया वो हम किसके सामने रख देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के सामने रख देंगे। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, मोहन एंड गणपत। तो मोहन के सामने रख देंगे ये 3/4, और गणपत के भी सामने यही पार्ट जो बच गया है ये हम रख देंगे। अब ये अपना जो ओल्ड रेशियो है उसके हिसाब से इसको शेयर करेंगे। जो बच गया है, अब इसका जो भी पार्ट था, ये जो पूरा प्रॉफिट था इसका इतना पार्ट दे दिया चंद्रकांत को, तो जो बच गया अब इसमें से ये लोग अपने जो ओल्ड रेशियो है उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ओल्ड रेशियो के हिसाब से। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3, यानी कि 2/5 किसका, मोहन का, और 3/5 किसका, गणपत का। तो यहाँ पे हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ओल्ड रेशियो 2/5 और इसका ओल्ड रेशियो क्या है 3/5। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 2 जा क्या होता है 6, 4 5 जा 20, यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पे 4 5 जा 20, राइट। तो ये हमें मिल गया मोहन एंड गणपत का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका मिल गया। अब किसका निकालेंगे, चंद्रकांत का। तो चंद्रकांत का तो हमें पहले से 1/4 दिया हुआ है, लेकिन आपको मैंने बताया कि रेशियो का हमेशा एक खासियत होता है कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। जो भी रेशियो साथ में हम लिखते हैं उसका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका 4 है तो वो हमें 20 में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चंद्रकांत का कितना है, 1/4 शेयर है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, 20 आना चाहिए। तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 5 से, राइट। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और 1 को भी जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को, उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 5 जा 5 और 4 5 जा 20। तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का क्या मिल गया हमें, यहाँ लिख देते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 6:9:5। ओके, ये मिल गया हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
और अब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, तो जब भी आपको इस तरह से ये केस दिया हो, यानी कि पूरा होल प्रॉफिट जो है उसमें से आपको न्यू पार्टनर का शेयर कितना है ये आपको दे दिया होगा, और ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर्स जो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो भी आपको अगर दिया होगा, तो इस केस में सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो सेम हो जाएगा जो इनका ओल्ड रेशियो है। सेक्रीफाइस रेशियो वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, क्योंकि जिस रेशियो में कमाएंगे उसी रेशियो में गंवाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको न्यू पार्टनर का शेयर ऐसे डायरेक्ट दे दिया है पूरे प्रॉफिट में से इतना, तो उस केस में, और ओल्ड पार्टनर्स का आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो उस केस में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सेक्रीफाइस रेशियो। जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ओल्ड पार्टनर्स का, वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन शॉर्ट बता देती हूँ कि क्या होगा। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ये सारा फॉर्मूलाज। ओके, तो यहाँ पे मोहन का हम निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, तो मोहन का ओल्ड रेशियो क्या है, मोहन का ओल्ड रेशियो है 2/5, यहाँ लिखेंगे 2/5, और न्यू रेशियो उसका जो है वो हम माइनस करेंगे, तो न्यू रेशियो क्या है मोहन का 6/20, यहाँ लिखेंगे 6/20। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम आना चाहिए, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 4 से, तो यहाँ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20 माइनस 6/20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस 6/20, 20 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 2/20, राइट, इतना आ जाएगा। अब उसी तरह से हम यहाँ गणपत का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। गणपत का भी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या है इसका 3/5, तो 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है 9/20 गणपत का, तो यहाँ लिखेंगे 9/20। अब इसे भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा 4 से, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 9/20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 माइनस 9/20, 20 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3/20, तो इनका रेशियो क्या आ गया 2:3 आ गया, राइट। तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 2:3, राइट, सेम आ गया, राइट। जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। तो इसीलिए जब भी आपको इस तरह से ये टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि वहां पे जो न्यू पार्टनर जो है उसका जो भी शेयर है वो आपको ऑलरेडी दे दिया है, और जो पुराने पार्टनर्स थे उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया है तो आपको न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। या आपको डायरेक्टली जो ओल्ड रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा, क्योंकि जिस रेशियो में हम कमाते हैं उसी रेशियो में गंवाते हैं, राइट। इसीलिए तो ये मैं रफ करने जा रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 2। यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट क्वेश्चन में दिया है, वहां से लिया मैंने एग्जांपल। तो देखते हैं क्या दिया है। प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। प्रवीण और नवीन दोनों क्या थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, और वो शेयर कैसे कर रहे थे प्रॉफिट को 7:3 रेशियो में शेयर कर रहे थे। आगे क्या दिया है, दे एडमिट रीना फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने किसे एडमिट कर लिया, रीना को एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए। तो यहां तक तो क्वेश्चन सेम है जैसे फर्स्ट में था, राइट। अब आगे क्या दिया है देखते हैं।
ऑफ प्रॉफिट विच शी टेक्स इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। अब यहां से चेंज हो रहा है, इसमें क्या दिया है कि 1/5 शेयर रीना लेगी, लेकिन वो 1/5 शेयर वो होल प्रॉफिट में से ना लेकर के जो प्रवीण और नवीन का जो शेयर है, प्रॉफिट में जो शेयर है 7:3 इनका जो शेयर है इनसे लेगी, वो इनके शेयर में से लेगी। वो क्या बोल रही है कि तुम दोनों अपने अपने शेयर में से इक्वली मिला के मुझे टोटल 1/5 पार्ट दे दो प्रॉफिट का। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन दिया क्या है। अब यहाँ पे प्रवीण एंड नवीन दोनों पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। कौन से रेशियो में शेयर कर रहे थे, 7/10 और 3/10, राइट। 7:3 दिया था, 7 + 3 10 होता है, तो 7/10 3/10 इस रेशियो में वो शेयर कर रहे थे। यानी कि अगर ये इनका प्रॉफिट है, सपोज ये इनका प्रॉफिट है, तो इसे ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 पार्ट्स में से, जिसमें से कि 7 पार्ट प्रवीण रख रहा था। 7 पार्ट कौन रख रहा था, प्रवीण। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट प्रवीण ले रहा था, और 3 पार्ट जो है, इसके 3 हिस्से जो है वो कौन रख रहा था, नवीन रख रहा था। ये 1 2 3, राइट। इतने इतने हिस्से में ये अपने प्रॉफिट को पहले शेयर करते थे। लेकिन अब कौन आ गया, अब आ गई रीना। ठीक है, अब रीना न्यू पार्टनर एडमिट हो गई, और रीना बोल रही है कि उसको कितना शेयर चाहिए, 1/5 शेयर चाहिए इस पूरे प्रॉफिट का। लेकिन वो कैसे लेगी ये 1/5 शेयर, वो बोल रही है कि ये 1/5 शेयर प्रवीण और नवीन दोनों मिल करके देंगे मुझे। ये दोनों मिल करके ये 1/5 शेयर देंगे, किसको, रीना को देंगे। ठीक है, रीना को देंगे 1/5 शेयर, और इक्वल देंगे, मतलब प्रवीण भी देगा और नवीन भी, दोनों का योगदान इक्वल होगा, दोनों मिल करके इक्वल मिलाकर 1/5 शेयर देंगे इसे। यानी कि प्रवीण भी अपने शेयर में से और नवीन भी अपने शेयर में से इक्वल पार्ट्स देंगे, और मिला के कितना होना चाहिए, 1/5 शेयर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रीना बोल रही है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रवीण और नवीन दोनों को अपने अपने शेयर में से देना पड़ेगा रीना को इक्वल। जितना ये देगा, जितना ये सैक्रिफाइस करेगा, उतना ही नवीन भी सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, वो बोल रही इक्वली लेगी, वो मतलब जितना प्रवीण से लेगी उतना ही नवीन से भी लेगी। यानी कि दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। जितना ये शेयर करेगा, जितना ये सैक्रिफाइस करेगा, उतना ही ये भी सैक्रिफाइस करेगा। तो यहाँ पे ये 1:1। तो अगर हम लिखेंगे रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, तो कैसे लिखेंगे, प्रवीण का कितना हो जाएगा, 1/1 + 1 क्या होता है, 2, और नवीन का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, राइट। अब ये 1/2 पार्ट और ये 1/2 पार्ट किसका देगा, 1/5 का। 1/5 का इतना हिस्सा प्रवीण देगा, और ये 1/5 का इतना हिस्सा नवीन देगा। दोनों इक्वल हिस्सा अपने शेयर में से रीना को देंगे, और टोटल 1/5 शेयर होना चाहिए। ठीक है, पूरे प्रॉफिट का। तो ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले पार्टनर्स कौन थे, प्रवीण एंड नवीन, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 7:3, जिसे हम लिख सकते हैं 7/10 एंड 3/10। ओके, और रीना जो है, जो कि अभी अभी ऐड हो रही है बिजनेस में, इसको कितना शेयर मिल रहा है, 1/5 ले रही है वो। लेकिन ये 1/5 पार्ट वो दोनों से मिलकर ले रही है, यानी कि प्रवीण से और नवीन से, फ्रॉम प्रवीण एंड फ्रॉम नवीन, दोनों से ले रही है। ठीक है, प्रवीण से कितना ले रही है, प्रवीण से भी 1/5 का हाफ ले रही है। ठीक है, 1/5 का इतना हिस्सा ले रही है, और नवीन से भी वही इक्वल ले रही है, दोनों से इक्वल ले रही है, इससे भी 1/5 का इतना हिस्सा ले रही है। 1:1 इनका शेयरिंग हो रहा था ना। ठीक है, सेक्रीफाइस मतलब इतना शेयर में, इक्वल शेयर में दोनों देंगे, तो 1:1। तो इसे हम लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे। अब इतना हिस्सा किसका, 1/5 का। ठीक है, इसका इतना हिस्सा प्रवीण देगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 को इससे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 5 जा 10, और इसका भी कितना हो जाएगा,
ये नवीन कितना दे रहा है, ये भी उतने इक्वली दे रहा है, ठीक है। 1/5 का इतना हिस्सा दे रहा है, तो इसको हमें 1/5 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा। ओके, ये भी इतना ही हो जाएगा। दोनों इक्वल दे रहे हैं, तो दोनों का रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल आ गया, 1:1 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 1:1, जिसमें से कि प्रवीण कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 और नवीन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। ये दोनों इतना इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रवीण सैक्रिफाइस कितना है 1/10 और नवीन सैक्रिफाइस भी कितना है 1/10, ठीक है। अब जितना शेयर इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, प्रवीण ने एक शेयर सैक्रिफाइस किया, टोटल शेयर कितना था उसके पास 10 में से 7 था पहले, और नवीन के पास कितना था 10 में से 3 था, जिसमें से प्रवीण ने अपना एक शेयर दे दिया रीना को और नवीन ने भी अपना एक शेयर दे दिया रीना को। तो अब ये शेयर इनके ओल्ड शेयर से माइनस करेंगे और जो बच जाएगा वो किसका, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे प्रवीण का पहले तो हम ओल्ड प्रॉफिट लिखेंगे, हमारा काम क्या है, दोनों का, प्रवीण और नवीन दोनों का पहले हम ओल्ड शेयरिंग क्या था वो लिख देंगे। तो ओल्ड शेयर कितना था प्रवीण का 7/10 और नवीन का कितना था 3/10, ठीक है। अब इसमें से हम जितना जितना वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे। इतना शेयर ये अपना छोड़ रहा है, इतना शेयर ये अपना छोड़ रहा है, तो ये हम माइनस करेंगे, इधर से 1/10 माइनस करेंगे, इसका भी इसमें से 1/10 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, लिखेंगे 7 - 1/10, 10 कॉमन हो गया तो ये कितना हो जाएगा 6/10। और यहाँ भी, यहाँ कितना 3 - 1 और 10 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2/10। तो ये प्रवीण और नवीन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ठीक है। अब इन्होंने इतना इतना शेयर, इसने अपना इतना शेयर रीना को दिया, इसने अपना इतना शेयर रीना को दिया। अब हम बात करते हैं रीना का, तो रीना का शेयर कितना हो जाएगा, जितना जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया, जितना जितना शेयर इन्होंने अपना छोड़ दिया रीना को दे दिया, वही तो रीना को मिलेगा। तो इसने कितना दिया, प्रवीण ने 1/10 दिया और नवीन ने कितना दिया 1/10, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1, डिनोमिनेटर 10 कॉमन, तो कितना हो जाएगा 2/10। तो ये हो गया रीना का शेयर, ये हो गया रीना का शेयर। तो हमें तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया और हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी इनका मिल गया। तो इसे हम पहले लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 6:2:2। जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो एक चीज आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन रहता है हमेशा, तो हमें डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जैसे कि हम परसेंटेज लिखते हैं, अब जैसे कि हम लिख रहे हैं 50%, तो क्या हम साथ में 100 भी लिखते हैं, नहीं लिखते ना, हम सिर्फ 50% लिखते हैं। तो उसी तरह से रेशियो लिखते वक्त हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम रेशियो लिख सकते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या जाएगा 6:2:2, 6:2:2, इसे हम कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा और 2 3 जा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज इक्वल टू 3:1:1, ठीक है। ओके, तो ये आपने समझ लिया कैसे कैलकुलेट करना है। अगर इस केस में दिया हो कि वो दोनों के शेयर में से डायरेक्टली मांग रही है, जितना भी उसको शेयर चाहिए वो पूरे होल प्रॉफिट में से ना मांगकर उनके शेयर में से मांग रही है, तो ये मेथड आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या दिया है पढ़ते हैं पहले। यहाँ क्या दिया है, X and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। यहाँ पे भी क्या पार्टनर का नाम क्या है, X and Y ओल्ड पार्टनर्स है और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3, ठीक है। यानी कि X और Y, तो X का कितना हो जाएगा 7/10 और Y का कितना हो जाएगा 3/10, ठीक है। आगे क्या दिया है, X सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर। X क्या कर रहा है, अपने शेयर का 1/7 पार्ट सरेंडर कर रहा है। सरेंडर कर रहा है यानी कि सैक्रिफाइस कर रहा है, वो
सेक्रीफाइस कर दे रहा है, न्यू पार्टनर के नाम कर दे रहा है, ठीक है। एंड वाई सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, वाई अपने इस शेयर का 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट सेक्रीफाइस कर दे रहा है, न्यू पार्टनर के नाम पे कर दे रहा है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस पहले से ही दे दिया गया है कि ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है और ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके, ठीक है। आगे क्या दिया है, अ न्यू पार्टनर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो दोनों कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये जो एक्स एंड वाई जो पार्टनर थे, ये दोनों पार्टनर पहले सेम उसी रेशियो में बांटते थे अपने प्रॉफिट को, यानी कि पूरे प्रॉफिट का 10 पार्ट करते थे ये, ठीक है। कितने पार्ट्स करते थे ये, 10 पार्ट्स करते थे, जिसमें से कि 7 पार्ट एक्स रखता था, 1 2 3 4 5 6 7, और बचे हुए 3 पार्ट्स कौन रखता था, वाई रखता था, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें से जो एक्स है वो अपना कितना शेयर दे रहा है, एक्स अपना 1/7 शेयर जो है न्यू पार्टनर दैट इज जेड उसके नाम कर दे रहा है, और वाई अपना कितना शेयर दे रहा है, वाई अपना 1/3 शेयर जो कि न्यू पार्टनर के नाम कर दे रहा है। तो हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन आएगा इसे, और हम कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस केस में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर दो। सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स जो है उनके नाम लिखेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स एंड वाई, इन दोनों का हम पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। तो एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है, 7/10, और वाई का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/10, राइट। इस वे में लिखेंगे हम। अब ये जितना जितना सरेंडर कर रहे हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या कर रहा है, एक्स जो है वो कितना सरेंडर कर रहा है, 1/7 ऑफ हीज शेयर, अपने शेयर का 1/7 पार्ट वो सरेंडर कर रहा है। तो इसका इतना पार्ट है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 10 7 जा 70। तो इसे हम कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, तो कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। 1/10 आ गया, यानी कि x कितना दे रहा है, 1/10 शेयर दे रहा है अपने टोटल शेयर्स में से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, y कितना सरेंडर कर रहा है, y अपने शेयर का 1/3 पार्ट सरेंडर कर रहा है। तो उसके शेयर का 1/3 पार्ट कितना होता है, कैलकुलेट करेंगे। तो 1 3 जा 3 और 3 10 जा 30, तो इसे कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो कितना आ गया 1/10। तो y अपने शेयर में से 1 शेयर दे रहा है। टोटल शेयर कितना है उसके पास, 3 शेयर है, 10 में से 3 हिस्सा इसके पास है, और 7 हिस्सा जो है, 7 शेयर जो है वो x के पास है। तो x अपने 7 शेयर में से 1 शेयर z को दे रहा है, और y अपने 3 शेयर में से 1 शेयर z को दे रहा है। दोनों एक एक शेयर अपने शेयर में से z को दे रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं था। आप अगर देख सकते हैं, यहाँ भी वही आया था सैक्रिफाइस रेशियो, और यहाँ भी वही आया है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे दिया है, जो सरेंडर शेयर है वो दे दिया, और यहाँ पे हमें उसका कितना रेशियो था, कितना शेयर था वो दे दिया था, ठीक है। तो अब हम इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। तो जितना जितना ये शेयर सरेंडर कर रहे हैं, जितना जितना वो Z के न्यू पार्टनर के नाम पे कर रहे हैं, उतना उतना इनके ओल्ड शेयर में से हम माइनस कर देंगे। ये दोनों क्या हो जाएगा, इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे हमें मिला था ये सैक्रिफाइस, राइट, वैसे यहाँ पे भी ये उतना ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम सैक्रिफाइस लिख देते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू 1:1। कितना आ गया, 1:1 है, सेम वही जहाँ जितना यहाँ पे था, राइट। और इसमें से एक्स का सैक्रिफाइस कितना है, एक्स सैक्रिफाइस इज इक्वल टू कितना कितना यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, 1 शेयर कितनी का, 10 शेयर का 1 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। और वाई सैक्रिफाइस, वाई कितना सैक्रिफाइस कर रहा है,
y भी अपने शेयर में से टोटल जो शेयर है उसके पास 3 शेयर, उसका 1 शेयर सेक्रीफाइस कर देगा, 10 में से 1 शेयर उसको मिल जाएगा z को। ठीक है, आगे क्या निकालेंगे हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर का जो भी ओल्ड शेयर्स था, ठीक है, x का कितना था 7/10, तो इसमें से जितना वो सरेंडर कर रहा है, जितना शेयर वो दे रहा है z को, वो माइनस कर देंगे जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1 शेयर, 1 आउट ऑफ 10 शेयर। तो इसे हम माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली माइनस करेंगे। 10 कॉमन हो जाएगा, 7 - 1 तो कितना आ जाएगा 6/10। ठीक है, उसी तरह से हम y का भी करेंगे। y का ओल्ड शेयर कितना है, 3/10 है, तो यहाँ लिखेंगे 3/10 माइनस वो कितना दे रहा है, वो भी 1 शेयर दे रहा है अपने टोटल शेयर्स में से। ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे, 10 कॉमन आ गया, 3 - 1 तो कितना आ गया यहाँ पे 2/10। ठीक है, 2/10, इन दोनों का हमें x और y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया हमें। अब z का क्या हो जाएगा, जो कि न्यू पार्टनर है z का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, जितना ये दोनों छोड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, z के नाम पे सरेंडर कर रहे हैं, उतना ही तो z का शेयर हो जाएगा, सेम जैसे यहाँ पे किया हमने। ठीक है, ऐड कर दिया, दोनों जितना जितना सेक्रीफाइस कर रहे थे उसे हमने ऐड कर दिया और न्यू पार्टनर को दे दिया। तो सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है। वो x कितना सरेंडर कर रहा है, 1/10 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, 1 शेयर दे रहा है, और y कितना शेयर दे रहा है, वो भी 1 शेयर दे रहा है टोटल 10 शेयर्स में से। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 कॉमन हो गया, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2/10। ठीक है, तो z का भी आ गया रेशियो 2/10। और रेशियो लिखने की खासियत क्या होती है कि हमें डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 6:2:2। तो इसे हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, 3:1:1। ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे भी हमें सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। ये केस, तीनों केस में से कोई भी केसेस आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है एवरी केसेस में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों में आपको करना पड़ेगा। तो इसको इसीलिए ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट हो रिगार्डिंग कैलकुलेशंस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और जो टेक्स्ट बुक में मेथड दिया है सेम ऑलमोस्ट वही मेथड मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया है, सिर्फ थोड़ा सा कहीं कहीं पे चेंजेस होगा। तो आप चाहे तो दोनों में से जो मेथड आपको सही लगे आप प्रेफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये मेथड थोड़ा ज़्यादा सिंपल है क्योंकि यहाँ पे समझना आसान हो जाता है कि किसे कितना शेयर मिला और कैसे मिला। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे, आपको ये ठीक लगे तो ये मेथड फॉलो करिए, टेक्स्ट बुक का ठीक लगे तो वो मेथड फॉलो करिए। दोनों एज इट इज सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। ओके, तो फ्रेंड्स, होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू।